मित्रों नमस्कार। मेरे पीछे आप नीम के पेड़ों का झुरमुट देख रहे होंगे। नीम का वृक्ष कुछ ऐसे ही उगाता है जैसे कि अटारी कन्याएं कब यौवन अवस्था प्राप्त कर लेती है या किसी को पता नहीं लगता। नीम का वृक्ष, हालांकि नीम के साथ कड़वाहट जुड़ी है, लेकिन नीम का वृक्ष और इसकी छाल, इसकी पत्तियां कड़वी होने के बाद भी कितनी गुणकारी है, यह सब हम लोगों से अलावा कोई नहीं जानता। हिंदुस्तान में नीम का अरसे से वैद्यकीय उपयोग होता रहा है। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, जब हम बचपन में गाँव में रहा करते थे, तब गाँव में न तो कूलर होते थे न पंखे होते थे। मुझे याद है 1981 के लगभग सबसे पहला टेबल फैन ओरिएंट का मैं लेकर गया, तो गांव के कई लोग हमारे यहाँ देखने आए कि कैसे घूमता है पंखा। अब आप सोचिए 20 और 20-40 साल पहले की घटना है, 25, 40 और 45 साल पहले की घटना है ये पंखा ले जाने की। उसके बाद गांव में धीरे धीरे कूलर गए, कूलर के बाद अब तो एसी भी पहुंच रहे हैं। गांव से जैसे जैसे गांव में एसी और कूलरों का प्रवेश हुआ, पंखों का प्रवेश हुआ, पेड़ों के कटने का सिलसिला चालू हो गया। गांव के मेड़ों पर कई पेड़ हुआ करते थे, घने वृक्ष हुआ करते थे। गांव के आसपास जहां चौपाल लगा करती थी वहां नीम के पेड़ होते थे, बरगद के होते थे, पीपल के वृक्ष होते थे। और नीम के वृक्षों में नीम की छाया ठंडी, बड़ी निरोगी छाया मानी जाती है। तो भरी दोपहर में, चाहे जेठ की तपती दोपहरी हो या वैशाख की, कई बुजुर्ग और युवा लोग उस 4-5 पेड़ों के समुच्च के बीच में छाँव में बैठकर चौपाल पर अपनी दोपहरी गलाया करते थे। इसको दोपहरी गलाना कहते हैं, क्योंकि टेम्परेचर 40 के ऊपर रहता है, 40-45 के लगभग। तो इस समय में गांव के लोग खेतों में नहीं जाते हैं। 12 बजे सुबह जल्दी 6 बजे उठ कर खेतों में जाना और 12 बजे तक घर आके खाना खा के 3 या 4 बजे तक वहीं चौपाल पर नीम की ठंडक लिया करते थे। और उसके बाद फिर अपने बैलों और जो हल बखर लेकर के खेत की तरफ चले जाते थे, तो शाम की 7 बजे लौटते थे। यही क्रम बरसों चलता रहता था। लेकिन आजकल चौपाल भी कम हो गई है, चौपाल पर बैठना लोगों ने कम कर दिया है। लोग घरों में ही बैठते हैं, घरों में पंखे, कूलर, एसी की हवा खाते हैं। तो वो जो बतरस होता था चौपाल पर बैठने का, वो भी ख़त्म हो गया। तो कहने का आशा ये है कि नीम की छाँव में बैठकर जो दोपहरी गला करती थी, वो बात अब गांव में नहीं रही। गांव में जाएंगे तो आप गांव के आसपास के वृक्ष भी कट गए हैं। रास्ते पहले इतने सघन हुआ करते थे। पलाश और नीम दोनों वैशाख में ही फलते फूलते हैं, इनके हरियाते हैं। नीम की पत्तियां हरी आती है और घनी हरी पत्तियां ऐन गर्मियों के वक्त में रहती है। और इसी तरह पलाश और खाकरे का भी यही स्वरूप है कि वह भी भरी गर्मियों में, उसको कहते हैं पांगरना, मालवी में पांगर जाते हैं। उन्होंने के पलाश या खाकरे पांगर गए, यानी कि घनी पत्तियां आ जाती थी। और खेत, घर, गांव से सड़क तक जो एक पतली सी सड़क गुजरती थी डामर की कभी, उसमें, और गांव की दूरी मान लीजिए 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो पूरे रास्ते ये नीम और पलाश के पेड़ होते थे, जिनकी छाया में बैठकर लोग थोड़ी देर सुस्ता लिया करते थे। तो ये सब चीज़ें आज अतीत का विषय बनती जा रही है, क्योंकि लोग खेतीबाड़ी में इस तरह से मशगूल हो गए हैं कि उन्होंने यह देख लिया कि यदि खेत की मेड़ पर कोई वृक्ष है तो उसके कारण आसपास की फसल खराब होती है, तो वो उस पेड़ को ही काट डालते हैं। तब मेड़ों पर तो कोई पेड़ मिलते ही नहीं है। लेकिन किसी ज़माने में नीम, पीपल, बड़, बबूल और इसी तरह के अन्य फलदार पौधे हुआ करते थे, जिनमें आम भी बहुतायत से होते थे, जामुन भी होते थे। तो लोग गर्मी से बचने के लिए खेत की तरफ जाकर वहाँ भी सुस्ता लिया करते थे। वो जामुन का सीज़न है, बस आने ही वाला है अब जून महीने में। तो अब आप सोचिए कि यहाँ के नए बच्चों ने तो कई जामुन के पेड़ ही नहीं देखे होंगे कि किस तरह जामुन लगते हैं। हमारी उम्र के लोगों ने तो जामुन में जाकर ऊपर तोड़कर खाए हैं। कच्ची डाल होती थी जामुन का, लकड़ी बहुत ही कच्ची मानी जाती थी, तो कई बार उससे गिरे पड़े हैं, लेकिन वो एक आनंद अलग ही था। तो मैं नीम की गुणगान की बात कर रहा हूँ कि नीम का वृक्ष बिना किसी लाड़ प्यार के बढ़ जाता है और वो हमेशा हमारे साथ खड़ा होता है। अब आप ये समझिए कि नीम आपको ऐसा लगता है, नीम की छाँव में आपको
कई दुख में जाएंगे तो आपको सांत्वना देता हुआ प्रतीत होता है, छाँ देता है, दवा देता है। और जब झूमकर बरसात होती है तो नीम की पत्तियां जो झूमती है हवा में, तो उसका दृश्य भी देखने लायक होता है, बड़ा आनंद प्रदान करता है। तो इस तरह से नीम हमारे जो है मालवा के अंचल में, और मैं कहूँगा लगभग भारत भर में, बिना किसी लाड़ प्यार के बड़ा हुआ नीम आपको हमेशा प्यार प्रदान करता है, सहयोग देता है। इसलिए नीम को हमें भुलाना नहीं चाहिए। और आसपास जहाँ भी संभव हो आपके पास बगीचे में या कहीं भी आप एक नीम का पौधा या नीम का बीज लगा दें, वह वृक्ष बनते देर नहीं लगेगी। और जितना मेहनत आप अपने बच्चों को लालन पालन में करते हैं, उससे कहीं 100% के बजाय 1 या आधे % में ही नीम बड़ा हो जाएगा और सदैव आपके लिए खड़ा होगा, तत्पर। धूप हो, छाँव हो, बारिश हो, तो नीम की महिमा अपरंपार है। नीम के ऊपर एक कविता लिखी है मैंने, उस कविता को पढ़कर आपको सुना रहा हूँ कि मेरे घर के सामने है एक नीम का वृक्ष, मेरे घर के सामने है एक नीम का वृक्ष। जब यह पौधा रहा होगा मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। जब यह पौधा रहा होगा मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, न कभी खाद दिया न पानी का पूछा। वह बड़ा होता गया अपने आप, मैंने कभी उसे दुलराया भी नहीं। वह बड़ा होता गया अपने आप, मैंने कभी उसे दुलराया भी नहीं। जब छोटा रहा होगा तो उसकी कोमल पत्तियों पर हाथ भी नहीं फिराया। जब छोटा रहा होगा तो उसकी कोमल पत्तियों पर हाथ भी नहीं फिराया। बस ऐसे ही बिना प्यार लाड़ के बड़ा हुआ यह वृक्ष आज मुझे अपने आश्रय में बुलाता है। बिना लाड़ प्यार के बड़ा हुआ यह नीम का वृक्ष आज मुझे आश्रय में बुलाता है। जिन्हें कभी दुलराया था, जिन्हें कभी दुलराया था सब छोड़कर चले गए। जिन्हें कभी दुलराया था सब साथ छोड़कर चले गए। अब यह मुझे बुलाता है, मैं अकेले इससे बतियाता हूँ। मेरे द्वारा की गई उपेक्षा का कभी उल्हाना भी नहीं देता। मेरे द्वारा की गई उपेक्षा का यह नीम का वृक्ष कभी उल्हाना भी नहीं देता। इसका साथ मुझे विक्षिप्त होने से बचाता है। अपनी जड़ों से जोड़े रखे है यह नीम का वृक्ष। घर के सामने खड़े नीम के वृक्ष ने मुझे अपनी जड़ों से जोड़े रखा है।